हिसार फाउंडेशन, एंग्रो फाउंडेशन, एयरवेज मीडिया ग्रुप, TV1, न्यूज़ 1, वसेब TV और FM 91 के ज़ेर एहतमाम कराची में बैनुल अक़वामी वाटर कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में तीसरे वेबिनार का इनेकाद किया गया। वेबिनार का मौजू था माहौलियाती तब्दीली और वबाई अमराज के पानी पर असरात। मुक़र्रीन का कहना था कि पानी कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है, इसकी हिफाजत के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दामात की ज़रूरत है। कराची में बैनुल अक़वामी वाटर कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में थर्ड वेबिनार, जिसका एहतमाम हिसार फाउंडेशन, एंग्रो फाउंडेशन, एयरवेज मीडिया ग्रुप, TV1, न्यूज़ 1, वसेब TV, FM 91 ने किया, जिसका मौजू माहौलियाती तब्दीली और वबाई अमराज के पानी पर असरात था। वेबिनार से खिताब करते हुए मैनेजर स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम फारिया ओकेली ने वेबिनार का एहतमाम करने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया और इस उम्दा काविश को सराहा। Welcome to the 5th Karachi International Water Conference webinar series on climate change and pandemic impact on water. To the third webinar, which is Thinking the Unthinkable, Harnessing the Pandemic to Improve SDG 6, Health and Sanitation. And I would like to thank to our sponsors, Angro Foundation and HANDS for this webinar series, and to the media partners, which includes FM 91, News 1, TV1 and Waseb TV. वेबिनार से खिताब करते हुए चेयरपर्सन हिसार फाउंडेशन सीमी कमाल ने कहा, जिस तरह कोविड के लिए हंगामी हालात का निफाज हुआ, उसी तरह पानी के बचाव के लिए इमरजेंसी जैसी सूरत हाल होनी चाहिए। इसमें जो शुरका थे, उन्होंने ये बयान करने की कोशिश की कि किस तरह से हमने जो कुछ कोविड की वबा से सीखा है और उसको हैंडल करने में सीखा है, क्या हम उसको दूसरे पानी के मसाइल पे भी लागू कर सकते हैं। अगर हम इसमें सही ज़बान इस्तेमाल करें और लोगों तक ये पहुंचाएं कि ये भी इमरजेंसी है, पानी का जो हाल हो रहा है और जो माहौलियाती तब्दीली की वजह से जो हालात हो रहे हैं, वो भी एक इमरजेंसी है। एयरवेज मीडिया ग्रुप की CEO सीमा ताहिर ने इस मौके पर कहा कि कोविड पर NCOC बनी, इस तरह SDG 6 यानी साफ पानी की फराहमी, निकासियाब और हिफाज़त सेहत के लिए एक मुस्बत इदारे और मरबूत मुहिम की ज़रूरत है। हिसार फाउंडेशन की काविशों की वजह से आज तीसरा बड़ा सक्सेसफुल वेबिनार हुआ। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और दुनिया भर के रिसर्चर्स और स्कॉलर्स ने उसमें हिस्सा लिया। अगर हम पानी का और इंसान का ताल्लुक़ देखें तो जो इंसान का अपनी ज़िंदगी के साथ पेंडेमिक के दौर में NCOC ने किरदार जो अदा किया, वही उसी किस्म का एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। अपने रिसोर्स के लिए भी और अपने मुस्तक़बिल के लिए भी ज़रूरी है कि इसको सीरियसली लिया जाए। सदर बानेहा बेली और चेयरपर्सन इंडस ट्रस्ट आफिया सलाम ने खिताब में कहा कि वो आबादियाँ जो शहरों से बहुत दूर हैं और जहाँ सफाई के मसाइल शदीद तर्ज के हैं, वहाँ कोविड प्रोटोकॉल कैसे पूरे किए जाएंगे। ये जो वसाइल हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच रहे जहाँ पे असल मसाइल हैं, और इसकी शिद्दत को महसूस करके हमें वो इक़दामात करने चाहिए कि जिस तरह के मसाइल से जो लोग दो चार हैं, उनके हल की तरफ अब तवज्जो होनी चाहिए। डायरेक्टर यूनेस्को बीजिंग डॉक्टर प्रोफेसर शहबाज खान ने कहा कि पीने के पानी की हिफाजत और इंतजाम SDG 6 का हिस्सा है। पाकिस्तान अब तक इस हदफ को हासिल नहीं कर सका। Intergovernmental hydrological program which has actions in countries around the world, including Pakistan. वेस्ट अफ्रीका के रिसर्च ग्रुप लीडर डॉक्टर जोसियान नकीमा का कहना था कि कोविड से हमने बहुत कुछ सीखा। निकासियाब का बेहतर इंतजाम, पानी का बचाव और दुरुस्त इस्तेमाल के तरीके हमने जहनों में कैद कर लिए हैं। As I said, I'm coming from the International Water Management Institute and our mission as an organization is to work towards a water secure world. ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की प्रो चांसलर डॉक्टर निदा हुसैन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, जिस तरह कोविड से निपटा गया, इसी तरह अब पानी के जरिए फैलने वाली बीमारियों का मुकाबला करना है। This will get worse with water stress due to rising population and increasing pollution and climate change. So COVID-19 did negatively impact the SDGs and impaired progress, but perhaps the COVID handling experience could help
advance the SDG. हेड्स के CEO डॉक्टर शेख तनवीर अहमद ने कहा कि कोविड के दौरान उन मोहल्लों और देहात में बार बार हाथ धोना मुश्किल था जहां पानी की किल्लत थी. As you all know that the hand washing was the prior requirement as far as the prevention is concerned. So we have seen a lot of challenges as far as the not only of the knowledge but also the accessibility and availability of water for the hand washing in different places. NED यूनिवर्सिटी के डीन AMS डॉक्टर नुमान अहमद ने कहा कोविड के दौरान कराची में गरीब बस्तियों को मुनहदिम किया गया जिससे कोविड के खिलाफ हिफाजती इंतजामात मुतासिर हुए. Obviously, there was a state of panic created, lockdowns and other measures were taken, more so in the case of Sindh and Karachi than perhaps the other locations. There was also a very rigorous regime of communication set in motion and that communication helped. मुकर्रीरीन ने जोर दिया कि पानी जैसी बुनियादी जरूरत की फराहमी और उसकी हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाना चाहिए.